एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में इतने गंदे विचार आए, परंतु मेरे मन में हमेशा गंदे विचार, काम वासना के विचार आते रहते हैं, जो कि मेरी सारी एनर्जी इसी में वेस्ट हो जाती है। मेरी सारी ऊर्जा यही सब सोचने विचारने में खराब हो जाती है। मैं यह सब सोच सोच के बहुत परेशान हूँ। मैं अपने विचारों को रोक नहीं पाता हूँ और स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। उनको देखकर उनके लिए काम वासना मेरे मन में उत्पन्न होने लगती है। बुद्ध ने उस व्यक्ति की बातें सुनी और मुस्कुराए। कहते हैं कि तुम्हें पता है ये काम वासना होती क्या है। तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं ये तो नहीं जानता ये काम वासना होती क्या है, लेकिन हाँ, ये बहुत ही बुरी चीज है और यह मन को विचलित कर देती है और अपने मन को काबू में नहीं रहने देती है। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि सबसे पहले तुमको यह सोचना है कि जो भी प्राकृतिक रूप से जो भी चीज है यहाँ पर, वह सब हमको देखना चाहिए। जो भी चीजें हैं प्राकृतिक रूप से, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छी हैं। जो भी चीजें हैं उनको विचार करना चाहिए। हमारे मन को पवित्र करती हैं। हमारे शरीर को कुछ चीजों की जरूरत होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर को वासना की भी जरूरत होती है। वासना कोई बुरी बात नहीं है। यह तो हमारे मन की एक भावना है जो किसी न किसी चीज की कमी का एहसास कराती है और फिर हम उस चीज को पाने की इच्छा करते हैं। जैसे हमारे पास धन दौलत नहीं होती है तो हमारे मन में उसके प्रति वासना आ जाती है कि मुझे धन दौलत कमाना है। उसी प्रकार से हमारे शरीर को कुछ चीजों की आवश्यकता होती है तो हम उसको वासना का नाम दे देते हैं। तो वासना कुछ नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो तुम्हें पाने का एहसास दिलाती है। और जब यह जरूरत हमारे शरीर की हो तो हम उसे काम वासना का नाम दे देते हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर यह आती कहाँ से है और कैसी होती है। तब गौतम बुद्ध ने कहा, यह काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह हमारे अंदर है और इसे आना भी आवश्यक है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। तब व्यक्ति ने कहा, जब यह हमारे अंदर है और यह जरूरी भी है तो लोग इसे गलत नाम क्यों देते हैं। बुद्ध ने कहा, यही तो लोगों की समस्या है। लोगों ने इसे गलत तरीके से गलत नाम देकर इसको गंदी तरीके से प्रयोग किया है। इसे दबाने की लोग कोशिश करते हैं, परंतु काम वासना गलत नहीं है। काम वासना को गलत तरह से प्रयोग करना यह गलत है। लोग जिससे प्रेम करते हैं उसी को पाने के लिए सोचने लगते हैं। किसी भी हाल में व्यक्ति उस चीज को पाना चाहता है जिससे वह प्रेम करता है और लोग इसे काम वासना का नाम दे देते हैं। बुद्ध ने कहा कि बस, लेकिन यह सब गलत है। बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है। तो व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे पता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है। आखिर जानवर भी तो अपनी पीढ़ी को बढ़ाना चाहेंगे। तो बुद्ध ने कहा कि हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते। तो युवक ने कहा, मुझे नहीं पता। तो बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद लेने के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ वह अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए करते हैं। जानवरों को इतनी सूझबूझ नहीं दी है कि वह
काम वासना को अपना सुख का कारण बना सकें, जबकि मनुष्य प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली सभी वस्तुओं को अपने सुख का आधार बना लेता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया हुआ था, परंतु इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है। काम वासना का लगाम हो जाना भी गलत है। तब युवक ने पूछा, यह काम वासना हम पर हावी क्यों होती है? तब बुद्ध ने कहा, अब तुम सुनो, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उससे काम वासना का सारा खेल खत्म हो जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस तुम्हें यह ध्यानपूर्वक सुनना है, चित्त होके ध्यानपूर्वक सुनना है। तो सुनो, एक बार एक गुरुकुल में, एक आश्रम में एक गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे, जो गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। उस आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने के लिए जाया करता था, उस गांव में एक नदी पड़ती थी। उस लड़के ने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। वह शिष्य उस लड़के के पास गया, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? तो लड़का, अरे तुझे नहीं दिख रहा कि मैं क्या देख रहा हूँ? तो शिष्य ने नदी की तरफ, उस नदी में कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। वह लड़कियां करीब 13, 14, 15 साल की होंगी। तो शिष्य ने कहा, अरे भाई, वहाँ तो लड़कियां पानी भर रही हैं, इसमें छिप के देखने वाली क्या बात है? तब लड़का बोला, अरे ये परियां देखो किस तरीके से पानी निकाल रही हैं, उनकी अदाएं तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर को देखो, उनके बाल देखो, मानो सुंदरता उनके शरीर में बिखरी पड़ी हो। तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा और फिर देखता ही चला गया। पहले उस शिष्य को किसी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन फिर उन लड़कियों को वह छिपकर देखने लगा। जब वह शिष्य छिपकर देख रहा था तो वह अंदर से कांप गया और कहने लगा अपने मन में कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ यह गलत है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर जल्दी से वह शिष्य वहाँ से चला गया और फिर वह आश्रम पहुँच जाता है। आश्रम जाकर वह अपने कार्यों में लग जाता है, परंतु जो अभी वह देखकर आया था उसकी आंखों में वही छाया हुआ था, उसके मन में वही सब कुछ चल रहा था, वही सब कुछ देखने के लिए उसके मन में लड़ाई हो रही थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह जल्दी ही वह भिक्षा लेने के लिए आश्रम से निकल जाता और वह नदी वाले पेड़ के पास पहुंच जाता और वह लड़का पहले से वहां मौजूद रहता था और वहां से लड़के के साथ मिलकर वह लड़कियों को छुप छुप कर देखा करता था। अब वह रोज इस तरह से उन लड़कियों को देखने लगा। अब उस शिष्य का किसी भी कार्य में मन नहीं लगता था। वह अब किसी न किसी विचार में उलझा रहता था और आश्रम के कार्यों को भी वह ठीक तरह से नहीं कर रहा था। न वो ठीक से सो पाता था और न वो ठीक से खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों की सौंदर्यता को देखने के लिए बार बार मन उसका तरसता। जब गुरु शिक्षा देते थे तब भी उसका मन किसी और विचारों में लगा रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को जान लिया था। तब गुरु ने अपने शिष्य को एक बार अकेले में बुलाया। गुरु ने कहा कि आज से मैं तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने के लिए चलूंगा, मैं और तुम दोनों साथ साथ चलूंगा। तब शिष्य ने गुरु जी से कहा
कि अरे गुरुजी, आप परेशान क्यों हो रहे हो, मैं अकेले ही ठीक से भिक्षा मांग लाया करूँगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अच्छा ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। और इसके बाद वह भिक्षा मांगने के लिए निकल गया और फिर गुरु भी भिक्षा मांगने के लिए उसके पीछे पीछे गए कि वह कहाँ जाता है और किससे मिलता है, यह सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चल दिए। थोड़ी दूर चलने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य अपराधी के तरीके एक पेड़ के पीछे उस लड़के के साथ छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। तो गुरु भी अपने शिष्य के पीछे खड़े हो गए और देखने लगे आखिरकार ये दोनों शिष्य मेरे देख क्या रहे हैं, जिसे देखने के लिए वह पेड़ के पीछे अपराधियों की तरीके छिपा पड़ा हुआ है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य लड़कियों को देख रहा है जो नदी से पानी भर रही थीं। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे तुम क्या देख रहे हो? तो शिष्य ने गुरु की आवाज़ सुन के वह चौंक गया और उसके पसीने छूटने लगे और वह थरथर काँपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय पकड़ लिया गया हो। वह मुंह से कुछ भी नहीं बोल रहा था और उसके मुंह से टूटे फूटे शब्द भी नहीं निकल रहे थे। वह अपने गुरु से नज़र भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे मेरा शिष्य तो निडर था, वह तो किसी चीज़ से भी नहीं डरता था, अरे तुम तो डर रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, परंतु मैं आज से आपको वादा करता हूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं है, परंतु इस बात को तुम याद रखो कि हम जैसी ही संगति करते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है। उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसीलिए तुम अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचार प्रवेश करें। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर आश्रम के कार्यों में ध्यान देने लगे। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने कार्य को पूर्णता से करता, परंतु उसके अंदर धीरे धीरे क्रोध उत्पन्न होने लगा। दूसरों से वह क्रोध करने लगा। अब वह सही समय पे भोजन भी नहीं करता था और भोजन कम खाने लगा था। एक रात गुरुजी अपने शिष्य के पास आए और बोले, अब तक तुमने मेरा कितना वादा तोड़ दिया। तो शिष्य गुरुजी की चरणों में गिर गया। शिष्य ने गुरुजी से कहा रोते रोते कि मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ, फिर मैं वादा कर लेता हूँ। मेरा मन अपने नियंत्रण में नहीं है। कई बार मैं कोशिश करता हूँ, फिर भी नियंत्रण में नहीं होता है। मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल डालूं, फिर भी मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गुरुदेव ने कहा, चलो मेरे साथ। वह शिष्य को लेकर बगीचे में गए और ले जाकर देखो यहाँ पर कुछ नालियाँ बनी हुई है जिससे नदियों का पानी इन पौधों तक आ रहा है। यह पानी नियंत्रण भाव से बह रहा है, क्या तुम इस पानी को रोक सकते हो? फिर शिष्य ने कहा, हाँ मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस बहाव को बहाव वाले स्थान पे डाल दिया। वह पानी थोड़ी देर रुक गया, फिर वह पानी मिट्टी के ऊपर से बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये पानी तो रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर वहां डाल दिए। फिर थोड़ी देर के लिए पानी फिर रुक गया, परंतु फिर थोड़ी देर के बाद वह पानी उन कंकड़ पत्थर के ऊपर से निकलने लगा। फिर गुरु ने कहा, यह पानी तो फिर से बह गया। तो गुरु ने कहा, तुमने तो कहा था तुम इसे रोक दोगे। गुरु कहते हैं कि हम यदि किसी काम को रोकना चाहें तो क्या उसे रोक सकते हैं? तो फिर शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं परंतु इस पानी को रोक कर ही दिखाऊंगा।
वह फिर से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और फिर नाली में डाल दिया। फिर पानी रुका। फिर शिष्य ने गुरुदेव से कहा, देखा गुरुजी, मैंने कहा था ना, मैं पानी के बहाव को रोक दूंगा। देखो, मैंने रोक के दिखाया। आपकी बात मैंने पूरी कर दी। तब गुरु ने मुस्कुराते हुए शिष्य से कहा, अच्छा तुम देखो, वह पानी तो रुक गया है, किंतु तोड़कर अगल बगल स्थानों से वह पानी आने लगा। ध्यान से देखो, यह पत्थर आगे भी आ गया है और पानी अपना रास्ता बना के अगल बगल से निकल जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो और बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा प्रयास बार बार टूट रहा है और यह प्रयास हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, फिर भी यह प्रयास टूटता ही रहेगा। तब शिष्य ने गुरुदेव से कहा कि क्या मैं इन गंदे विचारों से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, निकल सकता हूँ कि नहीं, ताकि मेरे मन में यह गंदे विचार आए ही ना। गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए, जिस नदी से वहाँ उन नालियों में पानी आ रहा था। यदि हम यहीं से उस रास्ते को रोक दे जहाँ से पानी का प्रारंभ हो रहा है, तो क्या पानी रुक नहीं जाएगा? तब शिष्य ने कहा, हाँ, ऐसा अवश्य ही हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से रोक देता हूँ। अब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं, फिर से बगीचे में पानी जाएगा ही नहीं। खूब सारे पत्थर और मिट्टी डाल के उस स्थान को बंद कर दिया और गुरुदेव से कहा कि अब यह पानी, यहाँ का बहाव मैंने रोक दिया है। तब गुरुदेव ने कहा कि जब पानी पेड़ पौधों तक बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधे सारे सूख जाएंगे। उन पौधों को पानी की तो आवश्यकता है और उन पेड़ पौधों में कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको रोज ही पानी चाहिए, वह पौधे तो मुरझाकर मर ही जाएंगे। शिष्य ने गुरुजी की बात सुनकर नदी से जाने वाले पानी को बगीचे तक वहाँ का फिर से खोल दिया। गुरुदेव ने शिष्य से पूछा, यदि हम इस पानी के बहाव को पूरे बगीचे की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा? तब शिष्य ने कहा, वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं सब गलकर नष्ट हो जाएंगे और वहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तब गुरुजी ने शिष्य से कहा मुस्कुराते हुए, तुम इस बात को समझो, हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस संतुलन बनाए रखना है। कम पौधे से भी पानी नष्ट होते हैं और ज़्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। इसी तरीके से हमारा जीवन है, हमें अपने जीवन में सदैव के लिए संतुलन बनाए रखना होता है। तब गुरुदेव ने शिष्य से कहा, यदि मैं तुमसे कहूँ कि आम के बारे में मत सोचो, तो शिष्य ने कहा, तो गुरुजी ने पूछा कि तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? तो शिष्य ने कहा, सबसे पहले मेरे मन में आम का चित्र आएगा। तब गुरुजी ने शिष्य से कहा, यदि हम गंदे विचारों को रोकते हैं तो वह विचार हमारे अंदर और ज़्यादा ताकतवर से आते हैं और ज़्यादा स्ट्रांग होकर हमारे मन में वह विचार उत्पन्न होते हैं। इसीलिए हमें विचारों को, उन गंदे विचारों को कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तब गुरुजी ने शिष्य से कहा कि हमारे मन में गंदे विचार गलत संगत की वजह से भी आते हैं। हमारे मन में काम वासना होती नहीं है, पर कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने से हमारे मन में यह काम वासना उत्पन्न होने लगती है। फिर वह शिष्य गुरुदेव से कहता है, आप सही कह रहे हो, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वह शिष्य उस रात चैन से सोया और फिर उसने अपने कार्यों को बहुत मन से किया और फिर वह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया। वह नदी के पास जो पेड़ था, वह लड़का वहाँ छिपकर आज भी उन लड़कियों को देख रहा था। वह शिष्य नदी के पास गया।
जहाँ वह लड़कियाँ पानी भर रही थी, उस शिष्य ने उन लड़कियों से पानी मांगा। शिष्य ने पानी पिया। उनमें से एक लड़की ने शिष्य को पानी पिलाया और शिष्य के चरण भी छुए। तब शिष्य ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो, और उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया और उसके मुख पे मुस्कान वापस आ गई, जैसे मानो उसका पुराना खोया हुआ कोई चीज़ मिल गया हो, और वह अपने रास्ते से जाने लगा। फिर वह लड़का उस शिष्य के पास पहुंचा और उससे कहा, क्या बात है, आज तुमने नज़दीक से दर्शन कर लिए, तुम तो हमसे भी आगे निकले। तब शिष्य ने कहा, हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कभी कर ही नहीं पाते। अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो उससे बोल दो और उससे शादी कर लो, पर इसके पहले तुम अपने आप को पहचान लो और कुछ बन जाओ। ऐसे समय व्यर्थ में ही खराब करना बेवकूफ़ी और मूर्खता होती है। फिर वह लड़का रोज उससे मिलने लगा और नदी में जाना छोड़ दिया, और फिर वह अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तब कहा कि तुम अपनी संगति बदलो और विचार बदलो। तो बुद्ध ने कहा, युवक से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया? हाँ महात्मा जी, मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा, अगर तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तो तुम अपने आप को दोषी मत मानो। मैंने हजारों सालों से सीखा है, यह सिर्फ तुम्हारे सोच लेने से और यह सोचने से कि ये मेरे मन में ही क्यों आ रहे हैं, तो ऐसे करने से तुम्हारे मन में यह विचार उत्पन्न होने बंद नहीं होंगे। तुम्हारे पास वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जिसका संतुलन बनाए रखने के लिए तुम्हें अपने उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो, तुम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो, कुछ भी विचार करने के लिए स्वतंत्र हो। तो इस कारण अपना निर्माण करने के लिए अपनी ऊर्जा को पहचानो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, और अपने कमेंट हमारे तक अवश्य से अवश्य पहुंचाइए, जिससे हमें और ऐसी ही बुद्ध जी की कहानी आपको अच्छी मैं सुना सकूं और बता सकूं, जिससे आपके एक अच्छे चरित्र का निर्माण हो। चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच चैनल को वॉच करने के लिए।